Welcome to Math Scientist. We'll be doing economics today and we'll be discussing important questions. The question number 1 is Green Revolution in India started in. पहले आप Green Revolution का मतलब समझिए कि Green Revolution क्यों लाया गया था. Green Revolution लाया गया था to increase the production of rice and wheat. Okay, India was having a shortage of food. Okay, उस टाइम पे हंगर से लोग मर रहे थे. That is why Green Revolution was अडॉप्टेड. इसमें क्या था, बेसिकली हाई यील्डिंग वेराइटी यूज करी गई थी क्रॉप्स की, विच इंक्रीज्ड द प्रोड्यूस एंड इन फ्यूचर लेड टू द सरप्लस ग्रोथ, सरप्लस अमाउंट ऑफ राइस एंड व्हीट, ताकि इंडिया खुद की भी कर सके नीड पूरी और एक्सपोर्ट भी कर सके दूसरे देशों में. ठीक है, तो पूछे कि कौन से साल में क्या था. 1971 से 72, 1960 से 61, 1966 से 67 या 1980 से 81. तो इसका आंसर है 1966 से 67. ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था. बट अगर हम आज की डेट में देखें ना, इसके काफ़ी डिसएडवांटेजेस हैं. इसने इन्वायरमेंट पे बहुत बुरा इम्पैक्ट करा है. स्टेट्स के बीच में इनइक्वालिटी बहुत बढ़ गई है. जैसे कि अगर आप देखें, पंजाब जैसी स्टेट हैज़ बिकम सो रिच टुडे बिकॉज ऑफ द फूड, बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन. लेकिन अगर आप ईस्ट की स्टेट्स देखें, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गई, या आप ओडिशा देखें, या झारखंड, छत्तीसगढ़, दे आर स्टिल नॉट अप टू द मार्क. दे स्टिल आर फेसिंग फूड क्रंच. ओके, एंड दे आर स्टिल पुअर. Okay. Question number 2. Which of the following are included in primary sector? Forestry, agriculture, mining या all of these? तो अगर मैं प्राइमरी सेक्टर की बात करती हूँ ना, तो आप प्लीज ये समझिए, मतलब लर्न मत करिए कि कौन से सेक्टर्स हैं, मतलब किस क्या क्या इंक्लूड होता है. आप बस ये समझिए जो डायरेक्टली लैंड से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली कनेक्टेड टू द लैंड, कनेक्टेड टू द लैंड. तो आप इसको अगर आप समझ गए ना, तो यू विल बी एबल टू आंसर कि क्या क्या प्राइमरी सेक्टर में फॉल करता है. फॉरेस्ट्री इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लैंड, ट्रू. एग्रीकल्चर भी डायरेक्टली रिलेटेड है, एंड माइनिंग भी डायरेक्टली रिलेटेड है लैंड से. तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा. ठीक है, कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, बस ये समझिए. आंसर आप बाकी कर लेंगे अपने आप. क्वेश्चन नंबर 3. टर्शरी सेक्टर इंक्लूड्स ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ एंड सर्विसेज, ऑल ऑफ दीज. तो टर्शरी सेक्टर बेसिकली है सर्विस ओरिएंटेड. ठीक है, सर्विस ओरिएंटेड. तो ट्रेड भी सर्विसेज का पार्ट है, ट्रांसपोर्ट भी, हेल्थ एंड सर्विसेज भी. तो इसका आंसर भी ऑल ऑफ दीज होगा. ठीक है, टर्शरी सेक्टर इंक्लूड्स ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 4. विच स्टेट पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? केरला, मध्य प्रदेश, यूपी या राजस्थान? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश. ठीक है, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1995. क्वेश्चन नंबर 5. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज प्रेवलेंट इन. तो पहले आपको ना डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब समझना चाहिए. सपोज ये फील्ड ऑफ लैंड है, एक फील्ड है, ठीक है, इस पे, एंड यहाँ पे 10 पीपल आर एम्प्लॉयड. ठीक है, एंड ये सपोज जनरेट करते हैं से 100 kg ऑफ फूड क्रॉप. ओके, एंड सपोज थोड़ी देर बाद यही फील्ड ऑफ लैंड है, सेम, ये सेम है, और यहाँ पे 5 पीपल एम्प्लॉयड है, एंड ये भी 100 किलो ही जनरेट कर पा रहे हैं. ठीक है, तो क्या हम समझ पा रहे हैं 5 लोगों का आउटपुट भी सेम है और 10 लोगों का भी. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, इट इज डिस्गाइज्ड. तो पूछे किस में ये प्रेवलेंट है, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर या नन ऑफ दी? तो वेरी क्लियरली द आंसर वुड बी एग्रीकल्चर सेक्टर. Disguised unemployment in India is prevalent in agriculture sector. Question number 6. Which state has the highest proportion of poor population? Odisha, Jharkhand, Bihar या छत्तीसगढ़? तो इसका आंसर है ओडिशा. Has the highest in Odisha. Highest proportion of poor population is Odisha. Question number 7. Which sector contributes maximum towards India's GDP? Primary sector, secondary sector, tertiary sector या all sectors equally? तो इसका मैं थोड़ा आपको ज़्यादा डेप्थ में कराती हूँ कि पहले तो आप आंसर देख लीजिए. सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा है, which is 53.89%. Then we have the secondary sector, which is 25.92%, and agriculture 20.19%. ठीक है, तो आप याद रखिए ऐसे जाता है सर्विस सेक्टर, then we have the secondary sector, and then we have the agriculture sector. Question number 8. Which of the following issues currency notes in India? Finance Ministry, Finance Secretary,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई। तो अगर आपने कभी भी ये नोट देखा होगा ना, मतलब से 500 रुपये का नोट, तो यहाँ पे देखिएगा सिग्नेचर किसके हैं, ठीक है, दैट इज बाय द गवर्नर ऑफ आरबीआई, गवर्नर ऑफ आरबीआई। सो द कौन इशू करता है नोट्स, आंसर वुड बी आरबीआई। फॉलोइंग इशूज द करेंसी नोट्स, इट्स द आरबीआई। Question number 9. Economic Survey of India is published by Finance Ministry, RBI, Planning Commission या Ministry of Industry. I think you should be able to answer this question. I'll give you 5 seconds. तो अगर आप नहीं जानते हैं तो अब आप लर्न कर लीजिए कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश करती है। ये बजट भी फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, ठीक है, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। Question number 10. Which is the oldest stock exchange of India? BSE, NSE, DSE या OTCI? OTCEI। तो मैंने आपको बताया था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है प्रीवियस लेक्चर में कि वो बना था 1875 में। तो दिस इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है, 1875 इसका ईयर है। So which is the oldest stock exchange? Bombay Stock Exchange started in 1875. That's all for today. Thank you so much.